हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग और लर्निंग थ्योरीज से रिलेटेड हम कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, संप्रत्यय क्या होता है, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आफ्टर दैट लर्निंग थ्योरीज, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको कनेक्शनिज्म, एसआर बोन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग की थी। आफ्टर दैट क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसके बाद डिफरेंस क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो टॉपिक क्या था वो थी रॉबर्ट गैनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि रॉबर्ट गैने का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, his strength of an operant response is usually measured in terms of the frequency of lever pressing। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी गई है स्किनर के द्वारा, तो उसमें जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, जो रैट के द्वारा लीवर को प्रेस किया जाता है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लीवर प्रेसिंग, उसको किस में मेजर किया जाता है? पर यूनिट ऑफ टाइम, इन एवरी 5 मिनट्स, एज अ होल, इन अ डे। देखिए, यूनिट्स में मेजर किया जाता है पर यूनिट ऑफ टाइम, या हर 5 मिनट के बाद एज ए होल, यानी कि कितनी बार उसने लीवर को प्रेस किया उसको मेजर किया जाता है, या एक दिन में कितनी बार उसने लीवर को प्रेस किया। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ लीवर प्रेसिंग, यानी कि लीवर को प्रेस करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको पर यूनिट में मेजर किया जाता है। 5 मिनट एज अ होल, एज अ डे मेजर नहीं किया जाता, यूनिट में उसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Shifting from right hand driving in USA to a left hand driving in India is an illustration of। देखिए, राइट हैंड ड्राइविंग जो है यूएसए में की जाती है और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग इंडिया में की जाती है। तो अगर राइट हैंड ड्राइविंग को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में, तो वो किस तरह का एक एग्जाम्पल होगा, उससे क्या पता चलता है? वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, न्यूट्रल होगा, या बहुत पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा। देखिए, ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा, क्योंकि अगर राइट हैंड टू राइट हैंड शिफ्ट किया जाता तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट हैंड ड्राइविंग को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में शिफ्टिंग की जा रही है, तो ये एक तरह से नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? टू इंक्रीज चिल्ड्रन टू एंजॉय अर्थमेटिक यू शुड। देखिए, बच्चे जो है अर्थमेटिक को एंजॉय करें, यानी कि गणित को एंजॉय करें, इसके लिए आप किस तरह से उनको इंक्रेज करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। पनिश देम व्हेन दे मेक अ मिस्टेक्स, यानी कि बच्चों को पनिशमेंट देंगे जब वो कोई गलती करते हैं। रिवॉर्ड देम एवरी टाइम दे गेट एन आंसर राइट, यानी कि बच्चों को हर बार रिवॉर्ड देंगे जैसे ही वो आंसर को राइट करते हैं। समटाइम्स सरप्राइज देम विद अ रिवॉर्ड व्हेन दे गेट एन आंसर राइट, या कभी कभी उसको सरप्राइज देंगे एज अ रिवॉर्ड, यानी कि जब वो आंसर ठीक कर रहा है तो उसको सरप्राइजली जो है रिवॉर्ड करेंगे या इग्नोर कर देंगे। आपके ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करेक्ट होगा? तो देखिए, पनिशमेंट नहीं देंगे जब वो गलती करेगा, तो इससे बच्चा मोटिवेट ना होकर डिमोटिवेट हो जाएगा। हर टाइम रिवॉर्ड देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है उस चीज की। तो क्या किया जाएगा, सरप्राइजली बच्चे को कभी कभी रिवॉर्ड दे देना चाहिए जब वो करेक्ट आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टू बी क्लास एज अ फोबिया
अ फियर मस्ट बी बॉट। देखिए क्लास को वो एज अ फोबिया मानते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनके दिमाग में डर पैदा हो गया है किसी क्लास के प्रति। तो वो डर किस प्रकार का होगा, बच्चों के दिमाग में जो डर पैदा हो गया है, रैशनल एंड लाइफ थ्रेटनिंग, अनएक्सप्लेन्ड एंड अनकॉन्शियस, स्ट्रॉन्ग लिव्ड एंड डेंजरस, या स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल। देखिए जो डर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इरेशनल है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने क्लास को जो फोबिया मान लिया है, तो जो डर होगा वो स्ट्रॉन्ग और इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आफ्टर बीइंग बीटन बाय अ बिग एल्स्टियन डॉग, Hugo was scared of other big dogs, but he was not scared of little dogs like Chihuahuas. This pattern demonstrates। देखिए एक बड़े डॉग एल्स्टियन डॉग के द्वारा काटे जाने पर जो ह्यूगो डॉग है वो बड़े डॉग से डरता है, लेकिन वो छोटे डॉग्स जैसे चवावा, इस तरह के जो डॉग हैं, जो छोटे डॉग होते हैं, उनसे वो नहीं डरता। तो ये जो पैटर्न है ये क्या शो करता है, शेपिंग, नेगेटिव पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन या लेटेंट लर्निंग। देखिए ये डिस्क्रिमिनेट को शो करता है, यानी कि उसने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया है कि बड़े डॉग से डरना है और छोटे डॉग से वो नहीं डरता है, तो उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। यू आर ऑनलाइन वन इवनिंग when an advert appears showing your favorite movie star wearing a new brand of sunglasses. The advertiser hopes that your positive feelings towards the movie star will make you want the sunglasses. In this situation, the sunglasses would be the unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, कंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप एक शाम ऑनलाइन होते हैं और एक एडवर्टाइजर यानी कि जो विज्ञापन करता है वो आपके फेवरेट मूवी स्टार को एक न्यू ब्रांड के सनग्लासेस पहने हुए दिखाता है, और एडवर्टाइजर जो है वो ये उम्मीद करता है कि आपकी जो आपके फेवरेट मूवी स्टार के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स है, यानी कि जो मूवी स्टार आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे आपके दिमाग में भी ये फीलिंग पैदा होंगी कि आप भी उस सनग्लासेस के प्रति अट्रैक्ट होंगे। ये उम्मीद कौन कर रहा है, एडवर्टाइजर कर रहा है। तो ये सिचुएशन में जो सनग्लासेस हैं वो क्या हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, कंडीशनड स्टिमुलस है, या कंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। अब यहाँ जो सनग्लासेस हैं वो है स्टिमुलस का काम कर रहे हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि जो विज्ञापन करता है, जो एडवर्टाइजर है, वो उम्मीद कर रहा है कि आपके दिमाग में भी उसी तरह की कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप भी उन सनग्लासेस के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ एक तरह से कंडीशनिंग करवाई जा रही है। तो ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस का काम करेंगे सनग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। People who have a lot of dental problems often come to dislike even the smell of their dentist's office. The smell represents unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus और conditioned response। देखिए क्वेश्चन क्या है, जिन लोगों को दांतों की बहुत ज्यादा समस्या होती है, हैव अ लॉट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स, तो उनके साथ अक्सर क्या होता है कि जो डेंटिस्ट ऑफिस होता है तो उससे जो स्मेल आती है उसको भी वो अनलाइक करते हैं, यानी कि डिसलाइक करते हैं। जो स्मेल डेंटिस्ट ऑफिस से आ रही है उससे भी वो इरिटेट हो जाते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मेल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, या कंडीशनड स्टिमुलस या कंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए रिस्पॉन्स की तो बात ही नहीं हो रही है, या तो अनकंडीशनड स्टिमुलस या कंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है नहीं, क्योंकि किसी प्रकार की कंडीशनिंग हो रही है। यहाँ पर स्मेल के साथ क्या कंडीशनिंग हो रही है कि जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, वो जो डेंटिस्ट ऑफिस से स्मेल आ रही है उसको भी वो डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मेल है वो एक तरह से कंडीशनड स्टिमुलस का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टेकिंग अवे अ पर्सन्स कार आफ्टर दे हैव बीन कॉट स्पीडिंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए किसी व्यक्ति को पकड़ लेना, जब वो बहुत तेज स्पीड में कार को चला रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा अगर कोई व्यक्ति
पकड़ा जाता है तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट? देखिए रिइंफोर्समेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि उस व्यक्ति को पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा है, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो ये क्या है? ये एक तरह का पनिशमेंट है। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव पनिशमेंट भी नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पनिशमेंट है, क्योंकि किसी व्यक्ति के गलती करने पर उससे कुछ रिमूव करना, तो वो होते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। और आप नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो मैंने डाली हुई है उसको डिटेल में देखेंगे तो वहां पर आपको हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Animals are most likely to learn associations that promote survival, happiness, extinction, discrimination। देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो एसोसिएट करना सीखते हैं, तो ये किस चीज को प्रमोट करता है? सर्वाइव कर रहे हैं, हैप्पी है, एक्सटिंक्शन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? देखिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट एक्सपोजर टू वायलेंट टीवी वीडियो गेम्स। देखिए टीवी या वीडियो गेम्स में जो वायलेंस दिखाया जाता है उससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है? हैज नो इम्पैक्ट ऑफ एग्रेशन, यानी कि एग्रेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या एग्रेशन को बढ़ावा मिलता है, रिड्यूस होता है, या काइंडनेस की जो एक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है? तो देखिए काइंडनेस का तो मतलब ही नहीं है। जो वायलेंस टीवी वीडियो गेम में दिखाया जाता है वो एग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।